जयपुर से एक और बड़ी खबर, जहां पर कपड़ा कारोबारी के घर पर 25 लाख रुपए की लूट हुई है। ब्रह्मपुरी में गुरु नानक कॉलोनी में ये वारदात हुई है। कपड़ा व्यापारी किशन कानानी के नौकर ने ये वारदात को अंजाम दिया है। कारोबारी किशन के घर में पत्नी कंचन को अकेला पाकर नौकर घुसा है। पुराना नौकर था। चाकू की नोक पर कंचन देवी से मारपीट की है, सिर तक फोड़ डाला और फिर दराज में रखे 25 लाख रुपए लूटकर बदमाश भाग खड़ा हुआ। नाहरगढ़ रोड पर किशन कुमार की दुकान पर सन्नी चौधरी का नाम का ये नौकर काम करता था। 5 महीने पहले रुपए चुराने के आरोप में सन्नी को नौकरी से हटा दिया गया था। ब्रह्मपुरी थाना और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची है। तो आप देखिए, जिस नौकर को चोरी के आरोप में ही हटाया गया, उसने एक बड़ी लूट को अंजाम दिया। वो भी 25 लाख की लूट को घर से अंजाम दिया है। कपड़ा कारोबारी के घर पर यह चोरी हुई है। 5 महीने पहले ही रुपए चुराने के आरोप में इसे नौकरी से हटाया गया था, लेकिन अपनी चोरी की आदत से बाज नहीं आया और एक बड़ी लूट को फिर 5 महीने बाद अंजाम दिया। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची, साक्ष्य जुटाए गए हैं। खबर ये मिल रही है कि कारोबारी की पत्नी घर पर अकेली थी और मौका पाकर वो घर के अंदर घुसा। पत्नी के साथ मारपीट भी की गई है, उसका सर तक फोड़ दिया गया है। 25 लाख की लूट राजधानी जयपुर में, ये बड़ा मामला सामने आया है। राजधानी जयपुर के गांधीनगर इलाके में हुई लूटपाट के बाद एक बार फिर से ब्रह्मपुरी इलाके में एक नौकर ने अपने ही मकान मालकिन को बंधक बनाया, उसे चाकू की नोक पर लिया। उसके बाद लाखों रुपए की लूट करके यहां से फरार हो गई। जो पूरा मामला है वो गुरु नानक कॉलोनी का। हमारे साथ मौजूद है मकान मालिक, जो बताएंगे घटना किस तरह से हुई है। किशन जी, क्या हुआ है मामला? ये लड़का हमारे पास पहले काम करता था, फिर करीब 5-6 महीने पहले हमने इनको हटा दिया। क्या नाम था? सन्नी नाम था, उसको हटा दिया था। उसके बाद फिर ये मतलब मेरे पास फिर नौकरी मांगने आया था 1 महीना पहले। तब मैंने कहा था मैं नहीं रखूँगा। फिर वो इधर भी मतलब मेरी मैडम से ही बात करता था, जैसे पहले जब हमारे पास काम करता था। तो उसने इधर आया, बोले भाई साहब को बोला कि काम पे रख लें। तो उसने बोला कि उनसे ही बात करो, दुकान के बोले मैं नहीं करता। उसके बाद चला गया था, बात खत्म हो गई थी। कितने महीने पहले की बात है ये? 1 महीने पहले की बात। ठीक है। उससे पहले हमने 5 महीने पहले निकाल दिया था। फिर ऐसे घुस गया, दरवाजा बंद कर दिया। आज कितने बजे की बात है? कब? 6:30 से 6:45 के बीच की बात है। तो ये है किशन कुमार, जो बता रहे हैं किस तरीके से इनके ही काम करने वाले एक नौकर ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने फुटेज उठाए और इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द नौकर जो है वो पकड़ा जाएगा और वारदात का खुलासा भी जल्द से जल्द होगा। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। विष्णु फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ हैं। विष्णु, एक बहुत बड़ी वारदात, 25 लाख रुपए लूट का ये पूरा मामला, किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया? देखिए, करीब 6 दिन पहले गांधीनगर इलाके में 75 साल की वृद्धा को बंधक बना करके, उनके नौकरों को बंधक बना के घरेलू नौकरानी ने 60 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। और उसी के बाद वो वारदात खुली भी नहीं थी। इस बीच ब्रह्मपुरी इलाके में गुरु नानक नगर में रहने वाले कपड़ा कारोबारी किशन कुमार की वारदात हुई। सबसे खास बात है कि इसी नौकर सन्नी चौधरी को किशन कुमार, जो कि कपड़ा कारोबारी, उन्होंने 5 महीने पहले नौकरी से हटाया था। उसके बाद भी वो 1 महीने पहले फिर से उनके पास गया नौकरी मांगने के लिए, और जब नौकरी पर नहीं रखा तो चूंकि पहले भी ये उनके पास काम कर चुका था, उसको वो घर आता जाता था उनके यहाँ पर काम के दौरान। तो ऐसे मुझे पता था कि किशन कुमार के यहाँ पर काफी मोटी रकम रखी हुई है, और इसीलिए कल सन्नी सबसे पहले 10,000 रुपए मांगने के बहाने से किशन कुमार के गुरु नानक कॉलोनी स्थित घर में पहुंचा। वहां उनकी पत्नी कंचन, जो कि 50 वर्षीय थी, वो अकेली थी। उन्हें बहाना पाकर वो अंदर घुस गया। उसके बाद में चाकू की नोक पर सबसे पहले जमकर मारपीट की, उनका सिर फोड़ा, और सिर फोड़ने के साथ साथ ही बंधक बनाने के बाद में वहां पर जो दराज में जो 25 लाख रुपए रखे थे उन्हें एक बैग में रखा और वहां से करीब आधे घंटे के बाद फरार हो गया। विष्णु, लेकिन ये बताइए, चूंकि अब पुलिस भी पहुंची है, मौके का मुआयना किया गया है, एफएसएल टीम भी हम देख पा रहे हैं वहां पर साक्ष्य जुटाए गए हैं, अब कोई लीड मिल पाई है इस चोर की? देखिए, कल देर रात तक जांच जारी थी, लेकिन उसका हुलिया सामने आया था, नाम पते सामने आए थे, उसका पता भी सामने आ गया कि वो कहाँ रहता है। ऐसे में उसके ठिकानों पर देर रात तक दबिश दी जा रही थी पुलिस के द्वारा। अभी तक ऐसे कोई आलामत नहीं मिले कि सन्नी चौधरी का कोई पुलिस को सुराग लगाया, लेकिन पुलिस का यही कहना है कि वो पकड़ा जाएगा। इस बीच सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसके ऊपर बाइक पर आते और जाते हुए सन्नी चौधरी नजर आ रहा है। तो गंभीर वारदात थी, देर रात तक नाकाबंदी भी करवाई गई, क्योंकि कल ही एक रात में
सांगानेर सदर इलाके में एक पति पत्नी की गोली मारकर हत्या की गई। वहीं करधनी इलाके में 3 युवकों को गोली मारी गई और कल ही ब्रह्मपुर इलाके में एक लूट की वारदात को अंजाम दिया नौकर ने। तो इसमें जयपुर ने कल रात को 3 वारदातों को देखा और तीनों की वजह से जयपुर शहर की जो पुलिस की कानून व्यवस्था थी उसके ऊपर भी विष्णु, सवाल बहुत खड़े बड़ी हुए। जानकारी नाकाबंदी आप दे करवाई रहे हैं। एक ही रात में 3 बड़ी वारदात राजधानी जी। जयपुर में है और जाहिर तौर पर ये कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़ा करती है, पुलिस को सवालों के घेरे में लेती है कि आखिरकार पेट्रोलिंग का जो दावा किया जाता है वो कहां दिख रहा है और पुलिस का डर बदमाशों के अंदर क्यों नहीं है। विष्णु, हमारे साथ बने रहिए।